वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में स्थित चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रिसेंटली ऐसे कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में ही बैठे शर्जिल इमाम जैसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप है जो चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरी हुई है। एक तरफ है नेपाल, दूसरी तरफ है भूटान और नीचे है बांग्लादेश। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड भारत से जोड़ता है और इसी वजह से ये भारत की आज सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि नेपाल में रेजिम चेंज होने के बाद अब वो ना भारत के साथ है और ना भारत के अगेंस्ट। नेपाल में चाइनीज इन्फ्लुएंस तो है, ऊपर से पाकिस्तान की जो ISI है वो वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ऑपरेट करती है। नीचे है बांग्लादेश जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास यहाँ 2 एयर बेसेस बना रहा है। पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश में भी काफी एक्टिव है और ममता बनर्जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो इस इलाके में बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। अब ऊपर है भूटान जहाँ ये चुम्बी वैली में है डोकलाम प्लेट्यू। 2017 के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद चाइना यहाँ और इस पूरे तिब्बत रीजन में बॉर्डर विलेजेस बनाकर मेजर इन्वेस्टमेंट के जरिए तिब्बत रीजन को हेविली मिलिटराइज कर रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया का बिगेस्ट मिलिट्री चोक पॉइंट है। अगर किसी भी मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में दुश्मन ने अगर इस 22 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड भारत से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। तो बैकअप के तौर पर हमारी आर्मी अपने ट्रूप्स, एम्युनिशन, फूड सप्लाई और बाकी जरूरी चीजों को नॉर्थ ईस्ट में नहीं भेज पाएगी। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री मूवमेंट, सप्लाई चेन और तमाम बैकअप के लिए एक लौती लाइफलाइन है। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट ने पावर में आती इस हाईली सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर 120 एकड़ जमीन सेंटर को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। साथ ही इस कॉरिडोर के अंदर 7 हाईवे स्ट्रेचेस जो अभी तक स्टेट PWD के अंडर बुरी हालत में थे वो NHI और NHIDCL को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए एक अंडरग्राउंड रेलवे टनल भी बनाने वाली है। बॉर्डर फेंसिंग जो एक बहुत बड़ा इशू था उसके लिए भी BSF को लैंड ट्रांसफर किया जा रहा है और फेंसिंग भी शुरू हो गई है। साथ ही बांग्लादेश घुसपैठियों को भी डिटेक्ट करके उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड को डिलीट करके उन्हें वापस भेजने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंटर के हाथ में पावर आने के बाद अब यहाँ पर मैसिव मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब्स, मिलिट्री बेसिस और एडवांस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हाईवेज और रेलवेज के फर्दर डेवलपमेंट के चलते जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। बॉर्डर फेंसिंग के जरिए जो घुसपैठ है वो कम होगी और जो घुसपैठी ऑलरेडी भारत के अंदर रह रहे हैं उन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के जरिए वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा ताकि वॉर लाइक सिचुएशन में ये भारत के अगेंस्ट खड़े होकर इस चोक पॉइंट के लिए खतरा न बन पाए। ये सभी डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रेटेजिक और कमेंडेबल है। लेकिन जब ये सब इतना ही जरूरी था तो ये सब पहले क्यों नहीं हुआ था? इसके पीछे का एकमात्र कारण था पॉलिटिकल विल।